हरे कृष्णा। आज मैं एक ऐसे आचार्य की समाधि स्थल पे आया हूँ जिन्होंने अपने साहित्य के स्वरूप में हम सभी वैष्णवों को एक अमूल्य रत्न प्रदान करा है। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के बेलंगुरी गांव में हुआ। ये श्री त्रिमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट के मंझले भाई थे। बचपन से ही प्रकांड विद्वान और वैराग्य की मूर्ति होने के कारण इन्होंने गृह त्याग कर संन्यास ले लिया और इनका नाम हुआ श्री प्रकाशानंद सरस्वती। जिस समय सरस्वती पाद इस भूमंडल पर थे उस समय अधिकतर सन्यासी मायावाद अथवा अद्वैतवाद का ही अवलंबन करते थे, अतः इन्होंने भी ऐसा ही किया। काशी में जाकर अपने मठ की स्थापना, पहनने के लिए केवल कोपीन, सोने के लिए ये भूमि और खाने के लिए कभी कभी भिक्षा मांग के खा लेना। इससे ऊपर प्रकाशानंद सरस्वती कुछ भी उपयोग में ना लाते। जगन्नाथपुरी के अद्वैत मत के विद्वान श्री सार्वभौम भट्टाचार्य भी कभी कभी इनसे अपने संशयों का निवारण करते थे और वे इनके एक सुहृद अर्थात मित्र भी थे। प्रकाशानंद सरस्वती पूरे भारतवर्ष में विख्यात थे और वे चाहते थे कि भारत का हर एक व्यक्ति अद्वैत मत का पथिक हो जाए और वेदांत की चर्चा चारों ओर हो। परंतु इन्होंने एक बार एक सन्यासी का नाम सुना, जिस सन्यासी का नाम था श्री कृष्ण चैतन्य। इन्होंने जाना कि सन्यासी तो है परंतु नाचता गाता है, पागलों की तरह रोता है और हाँ कृष्ण कहता रहता है। उनको ये बात जची नहीं। श्री प्रकाशानंद सरस्वती के मन में श्री कृष्ण चैतन्य के प्रति तिरस्कार तो तब बढ़ गया जब उन्हें ये पता चला कि श्री कृष्ण चैतन्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य जो कि उनके गहन मित्र थे उनको मंत्रमुग्ध कर उनको भी हाँ कृष्ण हरे कृष्ण कहने की रट लगा दी। प्रकाशानंद सरस्वती को जब ये बात पता चली तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और श्री कृष्ण चैतन्य पर क्रोध भी आया। इसके बाद उन्होंने दूसरी खबर ये सुनी कि श्री कृष्ण चैतन्य ने श्री वेंकट भट्ट और श्री त्रिमल्ल भट्ट और उनके प्रिय भतीजे श्री गोपाल भट्ट जो कि आंध्र प्रदेश में निवास कर रहे थे उनको नारायण भक्ति से हटाकर श्री कृष्ण भक्ति के रंग में रंग दिया है। प्रकाशानंद सरस्वती को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने तब श्री कृष्ण चैतन्य को जो कि नीलाचल में जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे उनको एक पत्र लिख के भेजा। उस पत्र में यह श्लोक था, जहाँ मणिकर्णिका एवं मंदाकिनी दीर्घिका विद्यमान है तथा जिस स्थान पर स्वयं श्री महादेव तारक मोक्ष प्रद देवताओं से भी उत्तम पद निर्वाण रत्न मुक्ति पद को प्रदान करते हैं किंतु पशु जैसे मरुस्थल में भागते रहते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति ही उस स्थान को छोड़कर अन्यत्र भागता फिरता है। इस श्लोक के आशय में श्री प्रकाशानंद सरस्वती कहना चाहते हैं कि अद्वैत मत को छोड़, वेदांत चर्चा को छोड़, यदि कोई भजन भक्ति में लगता है तो वो उसी पशु की भांति है जो मरुस्थल में भागते रहते हैं। परंतु इस पत्र को पाकर श्रीमन महाप्रभु ने इसका उत्तर दिया, जो उत्तर इस प्रकार था, हे सखी, मणिकर्णिका श्री भगवान का स्वेद जल है और श्री गंगा उनके चरणों का जल चरणामृत है। काशीपति श्री विश्वनाथ स्वयं श्री गंगा जल को मस्तक पर धारण करके श्री भगवान का भजन करते हैं, इसलिए ही काशी का नाम निस्तार तारक कहा गया है। अतः श्रीपाद श्री कृष्ण के मुक्ति प्रदाता चरण कमलों का ही भजन कीजिए। इस श्लोक के जरिए श्रीमन महाप्रभु बता रहे हैं कि कैसे भजन, भाव युक्त भजन ही सर्वोपरि है, क्योंकि शंकराचार्य जिन भगवान शिव के अवतार हैं वे स्वयं भगवान के चरण नामृत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह उत्तर प्रकाशानंद सरस्वती को प्राप्त हुआ, परंतु उन्होंने यह बात सुनी थी कि श्री कृष्ण चैतन्य कभी कभी अपने भक्तों के आग्रह पर उनके घर जाकर नानाविध व्यंजन प्रसाद के स्वरूप में स्वीकार करते हैं और इसी बात को मन में रखते हुए उन्होंने महाप्रभु का उपहास करने के लिए यह श्लोक लिखा, जिस श्लोक का अर्थ है कि विश्वामित्र, पाराशर आदि मुनिगण जो केवल वायु, जल एवं पत्ते इत्यादि खाने वाले थे, वे भी स्त्री के मनोहर मुख कमल को देखकर मोहित हो गए थे। तब जो लोग
घृत दधि दूध युक्त शाल्य अन्न का भोजन करते हैं, वे यदि इंद्रियों पर निग्रह कर लें तो चटक पक्षी भी समुद्र को लांघ सकता है। अर्थात चटक पक्षी के लिए जिस प्रकार समुद्र का लांघना असंभव है, उसी प्रकार घृत दधि दुग्धयुक्त स्निग्ध पदार्थों का भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए भी इंद्रियों पर काबू पाना असंभव है। यह पत्र नीलाचल में जब प्राप्त हुआ तो श्रीमन महाप्रभु की जगह उनके भक्तों ने रुष्ट होकर यह पत्र लिखा कि जिस प्रकार बलवान सिंह हाथी शूकर आदि के मांस का भक्षण करता है, किंतु वर्ष में एक बार ही रति करता है, परंतु कपोत तृण शिलाकणों को खाकर भी प्रतिदिन रति करता है, कहिए इसका क्या कारण। इस पत्र के आशय में सभी भक्त यही कहना चाहते थे कि महाप्रभु की अलौकिक स्थिति को समझ पाना प्रकाशानंद सरस्वती के बस की बात नहीं। इस उत्तर को पाकर श्री प्रकाशानंद सरस्वती निरुत्तर हो गए, परंतु उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि यदि कभी श्री कृष्ण चैतन्य से मिले तो उनको भी अपने जैसा अद्वैत मत का पथिक कर देंगे। एक बार श्री कृष्ण चैतन्य वृंदावन की ओर चले और बीच में अपने भक्त तपन मिश्र और चंद्रशेखर के पास श्री काशी में ही रुके। वहां पर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण भी महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण चैतन्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और उसने भी कृष्ण भक्ति में दीक्षा प्राप्त करी। वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण श्री प्रकाशानंद सरस्वती के प्रति भी अत्यंत श्रद्धा रखता था। अतः प्रकाशानंद सरस्वती को यह समाचार सुनाया कि स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य काशी में रुके हैं। यह सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री कृष्ण चैतन्य की निंदा करते हुए उपहास करा कि हाँ, मैंने भी उस सन्यासी का नाम सुना है, वो तो बस पागलों की तरह रोता है, नाचता है, गाता है, उसे और कुछ नहीं आता, वो तो मूर्ख है। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण के हृदय में यह जानकर, यह सुनकर अत्यंत दुख हुआ। उसने श्री कृष्ण चैतन्य से पूछा कि हे प्रभु, ये मायावादी, ये अद्वैतवादी चैतन्य तो कहते हैं, परंतु भगवान का स्पष्ट नाम क्यों नहीं ले पाते। तो श्री कृष्ण चैतन्य ने उसका उत्तर दिया, क्योंकि ये कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं, अतः ये केवल चैतन्य चैतन्य, ब्रह्म, आत्मा, आत्मन ऐसे ही शब्द कह पाते हैं, ये हरिनाम का कीर्तन नहीं करते। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण कुछ संतुष्ट तो हुआ, परंतु उसके मन में अभी भी महाप्रभु के प्रति तिरस्कार के लिए दुख था। महाप्रभु वृंदावन की ओर चले। यह सुनकर प्रकाशानंद सरस्वती गर्व से फूल गए। सोचने लगे कि श्री कृष्ण चैतन्य प्रकाशानंद सरस्वती से डर गए हैं, अतः वृंदावन चले गए हैं और अब वापस काशी में नहीं आएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य नीलाचल की ओर लौटते हुए पुनः काशी में रुके। तपन मिश्र और चंद्रशेखर, जो दोनों ही महाप्रभु के भक्त थे, उनकी अत्यंत प्रार्थना करने पर भी महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के पास नहीं गए। परंतु वो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जिसके मन में अभी भी इतना दुख था, उसने सोचा कि कैसे प्रकाशानंद सरस्वती के मन से महाप्रभु के प्रति इस अपमान भाव को हटाया जाए। उसने सोचा कि प्रकाशानंद इसलिए महाप्रभु का अपमान करते हैं क्योंकि उन्होंने महाप्रभु का दर्शन नहीं करा है। यदि एक बार वे दर्शन कर लें तो निश्चित ही उनके मन से ये भाव चला जाएगा। अतः उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने अपने घर पर प्रकाशानंद सरस्वती के सहित 10,000 सन्यासियों को न्योता दिया, जिसे प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वीकार कर लिया। और जब प्रकाशानंद सरस्वती ने वो न्योता स्वीकार करा तो श्री कृष्ण चैतन्य के पास यह महाराष्ट्रीय ब्राह्मण आया और महाप्रभु जी के चरणों में गिर गया और प्रार्थना करने लगा कि हे महाप्रभु, आपको मेरा घर पवित्र करना ही होगा, आपको आना ही होगा। यद्यपि मैं जानता हूँ कि आप सन्यासियों के स्वभाव में नहीं जाते, परंतु आपको मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण इस निर्मल प्रार्थना को महाप्रभु जी ने स्वीकार करा और वे आने के लिए तैयार हो गए। जिस दिन प्रकाशानंद सरस्वती के सहित 10,000 सन्यासियों को आना था, उस दिन महाप्रभु आए और जहाँ पे सभी सन्यासी अपने चरण धोते हैं, वहीं पे महाप्रभु ने अपने पाद प्रक्षालन किए और वहीं पर बैठ गए। महाप्रभु की आभा ऐसी थी जैसे मानो नारायण,
और वो भी क्यों ना महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण है। प्रकाशानंद सरस्वती से ये देखा न गया। वे उठे और महाप्रभु से प्रार्थना करी कि आप इस गंदी जगह पर क्यों बैठते हैं, आइए हम सबके साथ बैठे। तब महाप्रभु ने उत्तर दिया कि हे प्रकाशानंद सरस्वती, मैं तो भारतीय संप्रदाय का सन्यासी हूँ, नीच संप्रदाय का सन्यासी हूँ, आप ऊंची संप्रदाय के सन्यासी हैं, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ। प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, ओहो, आप तो भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हैं, धन्य है केशव भारती जिनके शिष्य हैं आप, और आप आइए हमारे साथ बैठे, इस प्रकार से हमारा अपमान ना करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रकाशानंद सरस्वती के साथ बैठ गए। तब प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री कृष्ण चैतन्य से प्रश्न पूछा कि हे सन्यासी, आप वेदांत की चर्चा क्यों नहीं करते, आप वेद का अध्ययन क्यों नहीं करते, आप क्यों हाँ कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते नाचते गाते रहते हैं, आप क्यों हम सब सन्यासियों की तरह नहीं हैं। तब श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा कि हे प्रकाशानंद सरस्वती, मैं अत्यंत मूर्ख हूँ और मेरी इस मूर्खता के कारण मेरे गुरु ईश्वरपुरी ने मुझे यही मंत्र बार बार रटने को कहा है, और मैंने अत्यंत कठिनता से एक श्लोक याद करा है, और वो श्लोक है हरेर नाम नामेव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिर अन्यथा। और इसलिए मैं हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता रहता हूँ। क्या इसमें कुछ गलत है? प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, नहीं, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, परंतु भजन करना, नाचना गाना ये तो भावुकों का, स्त्रियों का विषय है। आप वेद पे चर्चा क्यों नहीं करते, आप शांकर भाष्य क्यों नहीं पढ़ते। तब श्री कृष्ण चैतन्य ने कहा कि हे प्रकाशानंद सरस्वती, आप शंकराचार्य का जो भाष्य पढ़ते हैं वे वेद का सही अर्थ नहीं बतलाते, इसलिए मैं शंकर भाष्य नहीं पढ़ता, और इसलिए मैं केवल हरि नाम का ही उच्चारण करता हूँ, जो कि मेरे गुरु की आज्ञा है। ईश्वर के वचनों में कपट, ईश्वर के वचनों में दोहरापन नहीं होता, ईश्वर के वचनों में भ्रम नहीं होता, परंतु शास्त्र को जो भी पढ़ता है उसका मन, उसकी बुद्धि भ्रम से भर जाती है, इसलिए मैं शांकर भाष्य नहीं पढ़ता। श्री प्रकाशानंद सरस्वती ने अनेकानेक प्रश्न किए और श्री कृष्ण चैतन्य ने उन सबका उत्तर दिया। ये सारे उत्तर पाकर प्रकाशानंद सरस्वती का मानो दूसरा जन्म हुआ और वे महाप्रभु जी के चरणों में लौट गए। महाप्रभु जी से कहने लगे, हे महाप्रभु, आपने जो मुझे प्रबोध कराया उससे मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। महाप्रभु जी ने कहा, यदि ऐसा है कि मेरे प्रबोध के कारण आपको अत्यंत आनंद हो रहा है, तो आज से हम आपका नाम प्रबोधानंद रखते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती, जो कि पूर्व में प्रकाशानंद सरस्वती थे, अब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो भी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। महाप्रभु से आज्ञा मांगी। महाप्रभु ने कहा कि आप वृंदावन जाइए और भजन करें और साहित्य लिखें, राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत, श्री चैतन्य चंद्रामृतम आदि आदि ग्रंथ लिखे। अपने भतीजे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी प्रबोधानंद सरस्वती ने दीक्षा दी। प्रबोधानंद सरस्वती इसी स्थल पर भजन करते थे, जो कि काली दह के ठीक पीछे। नित्य गोलोक में प्रबोधानंद सरस्वती श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में से श्री तुंग विद्या गोपी हैं और महाप्रभु की नित्य पार्षद। यद्यपि श्रील सरस्वती पाद की महिमा का वर्णन इतने कम समय में करना संभव नहीं, तब भी उनके श्री चरणों में आत्मसमर्पण करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।